तो दोस्तों मार्केट में आ गया है एक नया ब्रोकर, एक और नया ब्रोकर। HDFC स्काई नाम है इसका, HDFC ब्रांड का है। HDFC सिक्योरिटीज इनके पास पहले से था, अब डिस्काउंट ब्रोकिंग के कॉन्सेप्ट को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्यों ना आए, क्योंकि इंडिया में चल ही डिस्काउंट ब्रोकर आए। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप 5 ब्रोकर्स उठाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, 5 में से 4 बड़े ब्रोकर डिस्काउंट है, 10 में से 6 बड़े ब्रोकर डिस्काउंट है। और जो फुल सर्विस ब्रोकर हुआ करते थे वो धीरे धीरे डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ रहे हैं। एंजल फुल सर्विस था, डिस्काउंट में आ गया। IIFL फुल सर्विस था, 5 पैसा ले आया। शेर खान एस्प्रेसो लेके आया। स्वास्तिका ट्रेडिंग को लेके आया। ICICI नियो लेके आया। कोटक खुद डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब अब HDFC सिक्योरिटीज के साथ HDFC स्काई साथ में खड़ा रहेगा, मतलब कि टाटा हैरियर के साथ टाटा नैनो। लेकिन क्या HDFC स्काई एक एक्सपेरिमेंट है? मतलब ये चेक करना चाहते हैं मार्केट को थोड़ा थोड़ा और उसके बाद बड़ा गेम खेलने की कोशिश करेंगे, या एक फुल फ्लेज प्लान के साथ आए हैं? इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई नया ब्रोकर मार्केट में आता है किस तरह से आता है, किन चीज़ों का ध्यान रखता है। और एग्जाम्पल हम HDFC स्काई को लेकर चलेंगे, देखते हैं कि HDFC स्काई वंडर है या एक ब्लंडर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों 2020 में HDFC सिक्योरिटीज पुराना ब्रोकर, उसके पास करीब 10 लाख एक्टिव क्लाइंट्स थे। 1140 करोड़ का रेवेन्यू निकाला था इन्होंने। 2021 में ये क्लाइंट 12.3 लाख बन गए। दैट्स ए गुड नंबर। लेकिन इनका रेवेन्यू भी बढ़ा, रेवेन्यू करीब 1400 करोड़ पहुंच गया। और आज की तारीख में क्लाइंट बेस 10 लाख से भी नीचे है। रेवेन्यू ने भी डिप खाया है। रेवेन्यू और क्लाइंट बेस मोर और लेस सिमिलर पे ही है पिछले 3 साल में। ये एक एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दैट एंगल नहीं है। ये सीम्स लाइक कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि उनका ना तो क्लाइंट बेस बढ़ रहा है और ना ही रेवेन्यू। इट्स स्टेगनेंट। तो किसी भी बिजनेस के लिए स्टेगनेंसी सबसे नेगेटिव, सबसे नुकसान वाली चीज़ होती है। इसलिए जो इनके CEO है धीरज रेली साहब, उनका कहना है कि जो ये ब्रोकरेज कंपनी HDFC का है, ये अपना एक्टिव डेरिवेटिव ट्रेडर का जो क्लाइंट बेस है उसको इंक्रीज करना चाहती है ऐप का इस्तेमाल करके। और चाहते हैं कि जो टेक सेवी न्यू एज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं वो HDFC स्काई के क्लाइंट बन जाए। तो उनकी तरफ से पोजीशनिंग ये है। अब इन्होंने तो कह दिया कि हमें ये वाला क्लाइंट बेस चाहिए, लेकिन उन्हीं क्लाइंट बेस के ऊपर बाकी ब्रोकर्स की भी नज़र है। मोतीलाल, एंजल, ज़रोडा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, IIFL, IC सिक्योरिटीज़, बड़े सारे नाम है, फायर्स, बहुत सारे नाम है। सब लोग यही क्लाइंट बेस चाहते हैं और लंबी रेस के लिए चाहते हैं। तो किस तरह से अपने आप को अलग करेंगे? तो सबसे पहले नज़र डालते हैं ब्रोकरेज मॉडल के ऊपर। अब पहले ब्रोकरेज समझ लीजिए HDFC स्काई की। डिलीवरी में ये 0.1% या 20 रुपये, जो भी कम होगा वो ले रहे हैं। इंट्राडे भी मोरलेस सिमिलर ब्रोकरेज है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.1%। फ्यूचर्स में भी मोरलेस सिमिलर वैल्यू है, ऑप्शंस में 20 रुपये प्रति ऑर्डर। अब बाकी ब्रोकर्स क्या चार्ज करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वैल्यू उठा लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जाके गेम टाइट हो जाती है। मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 का ट्रेड मारा और 10,000 में ही बेच दिया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 20,000 का टर्नओवर निकाल दिया। अब 20,000 के टर्नओवर के ऊपर लेट्स सी कि कौन सा ब्रोकर क्या वैल्यू चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल HDFC स्काई आपको डिलीवरी में 20 रुपये चार्ज करेगा, इंट्राडे में भी 20 रुपये चार्ज करेगा। ज़रोडा उस केस में डिलीवरी में आपसे कोई पैसा नहीं लेता, इंट्राडे में वो 6 रुपये लेगा। एंजल की वैल्यूज़ भी ज़रोडा जैसी हैं। कोटक सिक्योरिटीज जो कि बैंक बेस्ड ब्रोकर है जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ है, उस केस में भी उसके पास 2 प्लान है। 30 साल से नीचे हैं अगर आप, 30 साल से ज़्यादा। बट द पॉइंट हियर इज कि अगर HDFC स्काई किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ प्राइसिंग मॉडल में फाइट करना चाहता है या प्राइस वॉर करना चाहता है तो जीत नहीं सकता, क्योंकि ना ही इंट्राडे ना ही डिलीवरी में वो डिस्काउंट ब्रोकर जैसी ब्रोकरेज दे रहा है। फुल सर्विस मॉडल में अगर वो लड़ाई करना चाहता है तो फुल सर्विस में ब्रोकरेज शायद कोई ब्रोकर ज़्यादा ले लेगा, लेकिन वो साथ में RM सर्विस भी प्रोवाइड करता है, वो ऑफलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करता है, ब्रांचेस वगैरह। तो वो HDFC स्काई प्रोवाइड नहीं करेगा। बैंक या विश्वास या ट्रस्ट लेवल पे जीतना चाहते हैं तो उस केस में कोटक सिक्योरिटीज एक ऑप्शन पड़ा है, जो कि अगेन एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। यहाँ पे भी HDFC स्काई नहीं जीत सकता, बिकॉज देव गॉट सब्सक्रिप्शन प्लान्स और उस केस में उनकी ब्रोकरेज काफ़ी कम है। फिर HDFC स्काई बोलता है कि हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी MTF प्रोवाइड करते हैं। अब ये फैसिलिटी ज़्यादातर डिलीवरी, मतलब अगर आपने स्टॉक खरीद लिया है, स्विंग या पोजीशनल में यूज़ होती है। अब ये 12% लेते हैं इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब तक आपका होल्डिंग है। महीने के हिसाब से भी होता है, दिन के हिसाब से भी होता है। अपस्टॉक्स भी सेम वैल्यू चार्ज करता है, तो यहाँ पे आप हार जाते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ आपसे कम चार्ज करता है, 10.22%। तो यहाँ पे भी MTF फैसिलिटी में भी पोजिशनिंग थोड़ी क्लियर नहीं है। तो जो ब्रोकरेज वाला गेम है ना, उस केस में HDFC स्काई किस तरह के क्लाइंट को अपना तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है? क्या वो डेरिवेटिव तरफ जाना चाहता है, जो कि उनकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट में है एज पर जो उनके CEO साहब है, या वो इंट्राडे या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ? आई प्रीटी श्योर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरफ उनका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं करते। बट अगर स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स की तरफ भी है, MTF कम इसीलिए किया गया है। लेकिन उस केस में भी डिलीवरी में ब्रोकर जो आप ले रहे हो 20 रुपये,
वो सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे अब बाकी डिस्काउंट ब्रोकर से हार जाते हैं। दूसरा कंसर्न, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के जो क्लाइंट हैं वो एचडीएफसी स्काई में डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। अब उसका रीज़न है, सेबी की रेगुलेशन कहती है कि एक ही ब्रोकर हाउस के साथ आप 2 डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। तो किसने कहा था? सेबी का लाइसेंस जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का है और एचडीएफसी स्काई का है सेम है। वेल, IIFL 5पैसा का केस है हमारे पास, शेर खान एस्प्रेसो का केस है हमारे पास, जहाँ पे दोनों के सेबी लाइसेंसेस अलग अलग थे। एक डिफरेंट फोकस था दोनों ब्रोकर्स की तरफ, दोनों अलग अलग बिजनेस एक्चुअल में थे, दोनों के बैंक अकाउंट अलग थे, दोनों के जीएसटी नंबर अलग थे, दोनों के सेबी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस अलग थे। तो उस केस में बना बनाया बिजनेस जो एचडीएफसी स्काई के पास जा सकता था, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का रिटेन कर सकते थे, जो कि अभी एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर छोड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो दैट कुड हैव बीन ए गुड ट्रांजिशन। हालांकि उसका एक रीज़न भी समझ में आता है, जो कि इसका एक सब पॉइंट है, कैनिबलाइजेशन। कैनिबलाइजेशन मतलब खुद को ही खा जाना। कि अगर एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ अलाउ कर देता एचडीएफसी स्काई को उसके क्लाइंट को ले जाना, तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का खुद का क्लाइंट बेस भी कम हो जाता, प्लस उनका रेवेन्यू पे भी डायरेक्ट इंपैक्ट आता, क्योंकि एचडीएफसी सिक्योरिटी का जो ब्रोकरेज मॉडल है वो बहुत ही महंगा है। मतलब जो 20 रुपया या 5 रुपया ले रहा था एचडीएफसी स्काई, वो 100 रुपया है। तो इस 4 to 5 टाइम्स एक्सपेंसिव देन एचडीएफसी स्काई। तो वो पॉइंट समझ में आता है कैनिबलाइजेशन पे। बट यहाँ पे भी इंडिया समझदार है, इंडिया के लोग भी वो शाणे हैं, जुगाड़ करने आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, एचडीएफसी सिक्योरिटी के जो क्लाइंट्स होंगे वो अपने घर वाले या किसी के नाम पे एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, क्योंकि उनको एचडीएफसी ब्रांड अच्छी लगती है। वो डीमैट अकाउंट खोलेंगे एचडीएफसी स्काई में। ये अपने शेयर्स को तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट अपनी ट्रेडिंग को तो कर ही सकते हैं। नया ऐप है, अलग से ऐप मिलेगा, कम ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो उस केस में एक डिक्लाइन दिख सकता है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के खुद के रेवेन्यू में। तो कैनिबलाइजेशन एक ऐसी पार्ट है इस चीज़ का जो ये खुद रोक नहीं पाएंगे। हालांकि बहुत बड़ा परसेंटेज मूव नहीं होगा, बट द पीपल हु वांट टू मूव टू ए डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म बट दे वांट एचडीएफसी ब्रांड नेम एज वेल, वो वाला क्लाइंट बेस एचडीएफसी सिक्योरिटी से एचडीएफसी स्काई में स्विच करेगा थ्रू अदर मीन्स, थ्रू अदर डीमैट अकाउंट्स, और वो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा टुवर्ड्स दी रेवेन्यू या पैट जो एचडीएफसी सिक्योरिटी का है। हाँ, इनका जो एक्टिव क्लाइंट बेस होगा, जो आपको एनएससी की रिपोर्ट पे दिखता है, वो क्लाइंट बेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये दोनों एक ही सेबी लाइसेंस पे हैं। तो इन एनी केस चाहे अकाउंट एचडीएफसी स्काई का खुले या सिक्योरिटीज़ का, टोटल काउंट एचडीएफसी सिक्योरिटी का ही बढ़ेगा रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट है टेक के ऊपर, ऐप के ऊपर। देखिए, ये जो ऐप है, द वन दैट वी हैड ए लुक एट, इट्स वेरी यंग, ऑब्वियसली नया ऐप है, अभी 4-5 महीने हुए होंगे इसको बने हुए। टेस्टिंग भी अभी पता नहीं कंकरेंट यूजर्स कितने चल सकते हैं इसके ऊपर, उसका अलग से वीडियो करेंगे वैसे हम, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आप लोग कहेंगे तो। बट देन टू यंग ऐप का मतलब है कि जो बड़ा बड़ा ट्रेडर बैठा है बाकी ब्रोकर्स के पास, अगर ये मार्केटिंग भी करते हैं, एंगल वहाँ पे भी उठाते हैं, तो उस केस में वो नहीं आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर एक बड़े ट्रेडर को अपना डीमैट अकाउंट स्विच करना है, उसको डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑप्शन देखना है, तो इट्स नॉट अ ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है एचडीएफसी स्काई के पास, एक्सेप्ट द एचडीएफसी नेम। सिर्फ वो ब्रांड नेम है, दैट्स द ओनली थिंग दैट दे कैन लेवरेज। उसके बियॉन्ड कोई भी बड़ा ट्रेडर जो कि रोज स्कैल्पिंग करता है या रेगुलर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है, वट एवर दे डू, दे हैव वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव टू मूव टुवर्ड्स एचडीएफसी स्काई, अनलेस एचडीएफसी स्काई जो आज की प्रोपोजिशंस या ब्रोकरेज मॉडल्स या वट एवर थिंग्स दैट दे हैव, वो थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं, चेंज करते हैं, विच विल हैपन, वो चेंज करेंगे क्योंकि अभी मार्केट में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, दे विल पुट द प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत ट्वीक्स आएंगे, यूजर के इनपुट्स आएंगे, एंड देन दे विल मेक चेंजेस। बट द करंट पोजिशनिंग के हिसाब से एग्जिस्टिंग बड़े ट्रेडर्स इनके पास आने थोड़े टफ हैं। एंड देन फाइनली ये मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर इनके बैनर्स देखे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। इनके सीईओ ने कहा था, स्टिल रिमेंबर दैट ही सेड कि एक डेरिवेटिव, न्यू एज डेरिवेटिव ट्रेडर्स चाहिए जो टेक सेवी हों। दूसरी इनकी एड्स देख लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ये रिसर्च कि हम आपको टिप्स एंड एडवाइजरी देते हैं उसकी तरफ भी जा रहे हैं। अब चाहते हैं एक नीश ऑडियंस को हैं आप, जैसे कि आपकी पोजिशनिंग स्टेटमेंट में है, लेकिन आप प्रोडक्ट को आप मार्केट मास लेवल पे कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं आप भी आइए, आप भी आइए, तू भी आ जा, वो भी आ जा, नया भी आ जा, पुराना भी आ जा, सब ट्रेडिंग करो, क्योंकि एचडीएफसी स्काई बड़ी चीज़ है। सो दैट क्रिएट्स अ बिट ऑफ ए कन्फ्यूजन फॉर द ट्रेडर एज वेल कि भैया मेरे को बुला रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से ब्रोकरेज नहीं है, मुझे आरएम नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन सर्विसेज नहीं है, तो ब्ला 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 स्टफ लाइक दैट। तो इनकी मार्केट बचती क्या है? इनकी मार्केट बचती है सिर्फ वो लोग, एज ऑफ नाउ द वे वी सी इट, न्यू एज ट्रेडर्स जो मार्केट में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट सिर्फ उनको एक एडवाइजरी में हेल्प चाहिए, उनको एक ट्रस्टेबल ब्रांड चाहिए,
जो कि बैंक देता है, बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक का बिजनेस अलग है, उसकी टीम अलग है हालांकि, बट एट द सेम टाइम दैट इज़ दी ओनली कस्टमर बेस, ऑडियंस बेस जो कि इनको मिल सकता है। अब ये भी समझना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी कॉस्टिंग का ध्यान रखा, अपने ब्रोकरेज मॉडल उस हिसाब से बनाए कि इनको ज़्यादा हिट ना खाना पड़े। लेकिन वही ब्रोकरेज मॉडल्स में एक ट्रेडर का या एक इन्वेस्टर का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। एंड व्हेन दैट हैपन्स देन अगर आपके कस्टमर पैसे बचा नहीं रहे हैं आपके पास आके, तो आप कैसे पैसे बनाएंगे? देखिए, इनको डिफ्रेंशिएशन तो करना पड़ेगा शुरुआत में। अगर बिजनेस जब बनता है ना, तो अलग अपने आप को पे मैं अलग हूँ, सेम रेस नहीं दौड़नी है, अलग रेस दौड़नी है, तो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। इनको अपने टेक पे ध्यान देना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद इनको अपनी ऐप में अपडेट लेके आना चाहिए, नए फीचर लेके आने चाहिए। ट्रेडर्स के लिए बहुत सारा कुछ नहीं है एज ऑफ नाउ, दैट्स व्हाट शुड बी फोकसिंग एट, इधर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है मार्केटिंग। अरे जिस नीश को आप एक्चुअल में टारगेट करना चाहते हो, जो आपका एक्चुअल बिजनेस क्रिएटर है, जिससे आपको पैसा मिलेगा, मोनेटाइजेशन बढ़ेगा, वो ऑडियंस को ही रीच आउट करो, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, उसी हिसाब से मार्केटिंग, उसी हिसाब से ऐप, उसी हिसाब से एडवाइजरी, वट एवर दैट यू डू, यू शुड स्टिक टू द होल प्लान। और फाइनली हल्का सा डिफ्रेंशिएशन करना है। बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, लेकिन बहुत कम डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जो एडवाइजरी प्लस आरएम दे रहे हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। आप एडवाइजरी तो दे रहे हैं, अब आरएम नहीं दे रहे। आरएम बहुत कम लोगों को चाहिए होता है, लेकिन बिगिनर्स को डेफिनेटली चाहिए होता है। ये कॉस्टली पड़ेगा आपको, मतलब महंगा पड़ेगा, बट देन आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा मार्केट से। बट द होल आइडिया इज कि अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, HDFC Sky फॉर दैट मैटर, एंड अ ब्रांड लाइक HDFC, आई एम प्रीटी श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्काई को इवॉल्व करेगा। बट नाउ एक ट्रेडर की तरफ से अगर देखा जाए तो उसके पास कुछ खास देखने को ही नहीं है। और वंडर और ब्लंडर का अगर कोई स्केल होता तो ये थोड़ा सा ब्लंडर की तरफ इंक्लाइंड है। आई होप कि HDFC सिक्योरिटीज़ टीम मेरे को गलत प्रूव करे आगे चल के लॉन्ग टर्म में। बट गाइज, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप नया ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री ही आटा चावल हो रहा है, तो फॉर दैट मैटर दिस इज़ अनदर चावल फॉर यू इन द मार्केट। आई होप कि अपने आप को ये घी जल्दी से बनाएं, क्योंकि मार्केट में घी ऑलमोस्ट 5 साथ ही हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। आप बताइए कि और कौन से ब्रोकर का ऐसे वेरिफिकेशन या थोड़ा सा चेकिंग करके देखें और आपके पास अपना ओपिनियन लेके आएँ। और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।